बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा सियालकोट केस के अंदर नई अपडेट्स आपको दूंगा कि ज़ारा का बेटा अब किस साल के अंदर है और वो क्या पाकिस्तान के अंदर रहेगा कि सऊदी अरब चला जाएगा। और इसके अलावा 10 करोड़ की ऑफ़र भी हुई थी, क्या सुलह होने जा रही है या अभी सुलह नहीं होगी, और ज़ारा के वालिद का क्या मौक़िफ़ है और शोहर का क्या मौक़िफ़ है। मुकम्मल इन चीज़ों के बारे में आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ज़ारा के बेटे के बारे में, जिसने अपनी माँ को इस दुनिया से जाते हुए देखा, बेदर्दी से जो उसका हाल किया गया वो सारा उस बेटे ने देखा। और उसके बाद कहा जाता है कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसको हॉस्पिटल भी लेकर जाया जाता है, क्योंकि वो बच्चा छोटा सा बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुका है जो सारा वाक़या उसने देखा। ज़ारा का बेटा ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा अपसेट है, परेशान है। जैसा कि ज़ारा के शौहर ने कहा था, कदीर ने, कि मैं रातों को जागता हूँ, इसका ख्याल रखता हूँ। अब यहाँ पे आपको बता दूँ कि कदीर ने टिकट्स बुक करवा दी हैं ज़ारा के बेटे के लिए भी, कि उसको यहाँ से वो ले जाएं। और उसके लिए उसने एक बंगाली ख़ातून को भी हायर कर लिया है जो कि इसकी कफ़ालत करेगी, इसकी हिफाजत करेगी, इसका ख्याल रखेगी। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ज़ारा के वालिद इस चीज़ से खुश नहीं है। उनकी बेटी का बेटा एक आखिरी निशानी, वो भी यहाँ से चला जाएगा। अब उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के अंदर हैं। ज़ारा के वालिद ने कहा कि मैं हर तरह से इंसाफ लूँगा। और ये भी बातें जो कि आ रही थी कि 10 करोड़ ऑफ़र की जा रही है, फैमिली के अंदर से ही लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि 10 करोड़ ले लें और सुलह कर लें। लेकिन ज़ारा के वालिद ने कहा है मैं हर हद तक जाऊंगा और इंसाफ हासिल करूंगा। यहाँ पे ये भी बता दूं कि ये जो 10 करोड़ दिया जा रहा है, ये सिर्फ 2 लोगों के लिए है, एक सास और उसकी बेटी के लिए। बाकी जिस शख्स ने ये काम सर अंजाम दिया था, जिसको कहा जाता है कि कसाई का काम उसने किया, वो भी जेल के अंदर है। उसने कहा कि मुझे दिन के अंदर 3-3 फ़ोन आते थे। उसने नए इंकशाफात किए हैं। उसने ये कहा कि मुझे दिन में यास्मीन के 3-3 फ़ोन आते थे। वो कहती थी कि मेरी जान इससे छुड़वाओ, हम तुम्हें बाहर के मुल्क इटली के अंदर भेज देंगे, जितना भी खर्चा होगा वो सब हम करेंगे, तुम्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। जब तुम ये सारा काम कर लोगे, बाहर के मुल्क चले जाओगे, किसी को क्या पता चलेगा कि तुमने ये काम सर अंजाम दिया है। यानी कि उसको तैयार किया जा रहा था, उसका एक माइंड बनाया गया। उसने खुद अब कहा है कि मुझे इन लोगों ने बातों में लगा लिया। ये लोग मुझे दिन में कई कई फ़ोन करते थे कि आ जाओ हमारे लिए ये काम करो। मैं भी लालच में आ गया, इनकी बातों के अंदर आ गया। अब यहाँ पे ये देखें कि ये बात सामने आई है कि 10 करोड़ की जो रकम दी जा रही है वो सिर्फ इन दोनों को बचाने के लिए दी जा रही है, सास और उसकी बेटी को। अब इस शख्स का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, तो ये हर बात उगल रहा है, कैसे कैसे इन्होंने काम किया, क्या क्या लालच दिया गया, वो सारी बातें उसने पुलिस को बता दी हैं। इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस ने की तो एक एक बात उसने बता दी कि ये सारा काम इन्होंने करवाया, कैसे कैसे किया, एक एक बात वो बता चुका है। तो अब वो फंस गया है। सरकार की तरफ से भी एक, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी एक मुकदमा इनके ऊपर दायर है, जिसकी वजह से ये बाहर नहीं आ सकती। अब यहाँ पे यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, एक नई खबर आ रही है, वो यही आ रही है कि हो सकता है पैसे दे के इनको छड़वा लिया जाए, ये लोग बाहर आ जाएं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि ज़ारा के वालिद पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हमें इंसाफ मिले और हम हर तरह से इंसाफ लेंगे। अब यहाँ पे एक और बात भी आपको बता दूं कि जो ज़ारा का बेटा है वो बहुत ज़्यादा, आपको बताया था कि बीमार था, परेशान रहता है, अपसेट रहता है। छोटी सी उम्र के अंदर उसने इतना खौफनाक जो वाक़या देखा है, उसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। यही वजह है कि उसके वालिद कदीर ने इसको बाहर ले जाने का सोचा है। एक मुलाज़मा का भी बंदोबस्त कर लिया गया है ताकि वो इसका ख्याल रखें। और वो अब पाकिस्तान से चला जाएगा। लेकिन अब वालिद की तरफ से देखा जाए तो वालिद के लिए एक निशानी थी उसकी बेटी की, आखिरी निशानी। ज़ाहिर बात है उसकी बेटी इस दुनिया में अब नहीं रही, उसकी आगे निशानी बाप के पास नहीं रहेगी। इस वजह से भी बाप बहुत परेशान है, ज़ारा का बाप बहुत परेशान है कि ये अब क्या हो रहा है। तो अब ये सारी चीज़ें देखनी है कि अब आगे आगे क्या होता है। आपको मैं बता दूं
کہ زارا کے والد نے یہ کہا تھا کہ ہم ان لوگوں کے اندر شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے پیچھے پڑ کے ہمیں فورس کیا تو مجبوراً میں نے شادی کر دی، اور اس کے بعد کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا ساس اور بہو کے اندر جھگڑا ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ قدیر نے بھی یہی بات کی تھی کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیوں ہوا، کبھی بھی کوئی بھی ساس بہو کے اندر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور ہمارے گھر کے اندر پیسے کی بھی کبھی کوئی کسی قسم کی کمی نہیں تھی، وافر ہمارے پاس پیسہ ہے، یہ نہیں تھا کہ پیسے کی وجہ سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہو۔ تو اس وجہ سے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا واقعہ ہوا، ایسا کیوں ہو گیا۔ ایک بار اس نے یہ کوشش کی بھی کہ اپنی والدہ سے پوچھے کہ ایسا کیوں انہوں نے کیا۔ تو اب یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ قدیر کی والدہ جیل کے اندر بہت زیادہ پریشان ہیں، وہ یہی بات کرتی ہیں کہ کاش کوئی مجھے اپنے بیٹے سے ملوا دے، مجھے اپنے بیٹے سے ملنے دیا جائے، وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے ترستی ہے۔ آپ کو میں نے ایک رپورٹ کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ زارا کی رپورٹس بھی آئی ہیں جس کے اندر انہوں نے مختلف جسم کے حصوں کا، یعنی کہ دل پھیپھڑوں کا مکمل انہوں نے ٹیسٹ کیا، اس کے بعد پتہ چلا کہ کوئی بھی ایسی زہریلی چیز نہیں دی گئی جس کی وجہ سے اس کو موت ہوئی ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا، دباؤ تھا دل کی شریانوں پر۔ اس کے علاوہ یہ پتہ چلا ہے کہ بہت زیادہ تشدد کے بعد اس کو انہوں نے قتل کیا، اور یہی وجہ ہے کہ زارا کا بیٹا بھی بہت صدمے کے اندر ہے، پریشان ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اسی طرح ملتان کے اندر ثانیہ زہرا کا ایک کیس آپ کو میں نے بتایا تھا، اس کے بارے میں بھی ایسا ہی تھا، گھر والوں نے مل کر بہت زیادہ اس پر تشدد کیا، اس کی جان لے لی۔ اس کے بعد سارا انہوں نے ڈرامہ کیا کہ اس نے خودکشی کی ہے، باقاعدہ اس کو لٹکانے میں سب لوگوں نے مدد کی، ایک ڈرامہ کریٹ کیا اس کے بعد کہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوا، حالانکہ اس کا شوہر خود سوشل میڈیا پر سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اپنی بیوی سے محبت تھی، میں اس کو کیوں ماروں گا، حالانکہ ان سب لوگوں نے مل کر ہی اس کو مارا اور اس کی لاش کو لٹکایا اور ثبوت کو مٹانے کی کوشش کی، بلکہ ثبوت کو مٹا دیا۔ ان کے خلاف بہت زیادہ کیس ہوئے گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہ پہلے تو انہوں نے مداخلت کی، ایک تو قتل کیا، اس کے بعد ثبوتوں کو مٹایا، اس کے اوپر بھی ان کے اوپر کیس ہوا، اس کے بعد اس بات پر بھی کیس ہوا کہ انہوں نے جھوٹ بولا حکومت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ڈرامہ کیا، اور اس کے بعد اس بات پر بھی کیس ہوا کہ ان سب گھر والوں نے مل کر یہ کام کیا۔ اس کے بعد ثانیہ زہرا کی ساس جیل کے اندر بہت زیادہ روتی ہے، ٹکریں مارتی ہے اور کہتی ہے میرا صرف یہ قصور تھا، میں نے اپنے گھر والوں کا ساتھ دیا اس لاش کو لٹکانے کے لیے، اس کے علاوہ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔